अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो हेयर अहमद दुमेर। आज की वीडियो में हम एक इंटरेस्टिंग ब्रांड की बात करेंगे जिसका नाम है हेयर सिरप, जिसकी फाउंडर है मिस लूसी, जो कि इंग्लैंड में रहती है, वेस्ट वेल्स में। और फिर इनका जो ब्रांड है वो पॉपुलर हुआ एक टिकटॉक की वीडियो से, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिर उन्होंने इस बिजनेस को ऐसे अप्रोच किया कि आज की डेट में उनका बिजनेस मल्टी मिलियन पाउंड्स का है। तो आप सोचिए, एक टिकटॉक की वीडियो से उन्होंने कैसे इतनी सारी जनरेट की सेल्स, और फिर कैसे अपने बिजनेस को अप्रोच किया, और फिर कहाँ से कहाँ उसको मल्टी मिलियन पाउंड्स का बिजनेस बना दिया। तो स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है। जो मिस लूसी हैं, वो अपनी कॉलेज के टाइम पे जब यूनी में थी तो उनकी कुछ हेयर प्रॉब्लम्स थी, और फिर वो जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल थे मार्केट में वो यूज़ करती थी, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं थी अपने प्रोडक्ट से। तो उन्होंने सोचा अपना खुद का एक यूज़ करने के लिए, अपने खुद के लिए, जैसे हम लोग अपने घर पे बनाते हैं कुछ घर की चीज़ें अपने बाल में या फिर अपनी बॉडी पे, उसके उन चीज़ों के लिए रेमेडी, जो होम रेमेडी होती है, वो सारी चीज़ें बनाते हैं। तो उन्होंने अपने खुद के लिए, क्योंकि वो शायद उसी से रिलेटेड कोई या फिर स्टडी कर रही थी या फिर उनको पहले से ही आइडिया था, तो वो अपने हेयर ऑयल के लिए अपना जो ऑर्गेनिक, जो भी उनके फ्रूट्स होते हैं और फिर जो भी तेल उन्होंने बनाया अपने लिए, उसका बना लिया उन्होंने अपने लिए, और फिर वो उनके लिए काम कर रहा था और उनके काफ़ी अच्छे बाल हो गए थे। और फिर उसके बाद जब कोविड आया, तो कोविड में मोस्टली अगर आपकी हेयर की प्रॉब्लम है तो आप हेयर की प्रॉब्लम सर्च करेंगे टिकटॉक पे, तो फिर जो एल्गोरिदम है वो हेयर की प्रॉब्लम से ही जो भी आपके इशूज़ हैं, वो एल्गोरिदम आपको वीडियो शो करेगा कि हाउ टू फिक्स हेयर इन कोविड, हाउ टू मेक ओवर हेयर इन कोविड, और समथिंग जो आप सोचेंगे, सर्च करेंगे अपने टिकटॉक पे या फिर यूट्यूब पे, वही आपको शो करेगा। उन्होंने स्क्रॉल करना स्टार्ट किया और फिर देखा कि ये इतनी सारी वीडियोज़ आ रही हैं। तो फिर उनको एक ऐसा ख्याल आया कि मैंने ही प्रोडक्ट बनाया है, और उस टाइम कोविड था, तो मैंने ही मतलब घर का बनाया और मेरे लिए अच्छा काम किया और मेरे बाल अभी सही हैं, तो क्यों ना मैं एक वीडियो बना के डाल दूँ। मतलब ये देखिए, ये हेयर ऑयल है और फिर ये मैंने लगाया और फिर ये ऐसे हो गया, तो क्यों ना मैं ऐसे डाल दूँ। तो उन्होंने एक वीडियो बनाई और उसको शूट करके ऐसे अपने टिकटॉक पे एक वीडियो डाल दी। और फिर उसके बाद जब उन्होंने दूसरे दिन देखा, सो उसके ऊपर 600,000 व्यू थे। तो लाइक सरप्राइज कि मतलब ये कैसे हुआ, मतलब कि ऐसा कोई भी एल्गोरिदम इतनी जल्दी रीच नहीं देता। आपके अगर एक दो वीडियोस हैं या फिर दो तीन वीडियोस हैं, आप पहले वीडियो डाल दो, तो ऐसा एल्गोरिदम कोई भी रीच नहीं देता जो अभी टिकटॉक दे रहा है और देता आया है रीच। उन्होंने सोचा कि मतलब 600,000, और फिर उनके जो कमेंट्स हैं यहीं से भर गए कि मतलब कि ये कहाँ मिलता है, या फिर क्या इसको सेल कर सकती हो, या फिर इसको सेल करो, या फिर ये। तो उन्होंने मतलब कि इतना माइंड नहीं किया, मतलब कि सोचा चली गई होगी वीडियो, तो ये ऐसे ही सब पूछ रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा गौर नहीं किया। लेकिन जब डे बाय डे 1 महीने 2 महीने हो गए, तब भी उस पर कमेंट आते जा रहे, तो उन्होंने पता नहीं डीएक्टिवेट कर दिया या फिर अकाउंट डिलीट ही कर दिया। ये मैंने उसकी पॉडकास्ट से सुना, तो उसने डिलीट ही कर दिया था। तो उन्होंने जब वो टिकटॉक अकाउंट डिलीट कर दिया, फिर उसके बाद उनको 2 या 3 महीने के बाद एक मैसेज आता है फेसबुक पे एक लड़की का कि मतलब कि मैंने आपकी वीडियो देखी थी टिकटॉक पे, जो कि डिलीट हो गई है अब, और मुझे ये इशू है, मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ, मैंने काफ़ी ट्राई कर लिया है, मैंने काफ़ी पैसे खर्चा कर लिए हैं दवा पे, सारी चीज़ों पे, और कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन मुझे पता है जो आपने यूज़ किया है वो मुझे चाहिए, तो अपना पेपाल अकाउंट दे दीजिए और फिर मैं कैसे भी करके आपको पैसे भिजवाती हूँ और आप उसको मुझे तक भेज दीजिए। और वो भी सोचने लगी कि मतलब कि 2-3 दिन की ये रियली में, मतलब कि इसकी कुछ वर्थ है। उन्होंने सोचा, फिर उन्होंने मतलब कि छोटी मोटी स्टार्ट की, पहले उसको तो भेजा, फिर उसके बाद अपना जो भी उससे सेल आती थी स्टार्ट कर दी, उसको बनाना स्टार्ट कर दिया, और फिर अपनी टिकटॉक पे वीडियो ही डालना स्टार्ट कर दी, जो कि रिलेटेड टू ब्रांड। मतलब कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था, उन्होंने अपनी इस पॉडकास्ट में बोला था कि मतलब कि मैंने स्टार्टिंग से ही नहीं सोचा था कि ये जाके एम्पायर बनेगा, बिजनेस बनेगा, या फिर मल्टी मिलियन पाउंड्स का बिजनेस होगा, ये सारी चीज़ें। मतलब कि उनको वो चीज़ें पता थी कि हाँ, इसको सिरप को कैसे बनाना है, और फिर वो लोग ज़रूरत थी, मतलब कि ज़रूरत, एक जो पेन पॉइंट होता है, उस
टाइप की ज़रूरत थी, तो लोगों ने उसको मांगना स्टार्ट किया, पसंद करना स्टार्ट किया, तो फिर वो अपना बनाकर प्रोवाइड करके दे देती थी। तो फिर अपनी जब वो किचन से स्टार्ट किया उन्होंने, वहाँ पे बनाना स्टार्ट किया, और फिर जब ऑर्डर ज़्यादा आने लगे तो अपनी मॉम के घर से वहाँ से भी स्टार्ट कर दिया अपना, मतलब कि जो भी पैकेजिंग और फिर डिलीवर और फिर जो ऑर्डर्स हैं सारे लाने, ये सारी चीज़ें वहाँ से फिर स्टार्ट कर दिया। फिर जब उनको आइडिया हुआ कि ये रियली में एक बिज़नेस है, तो मतलब उन्होंने खुद बोला कि मैं बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उन्होंने सिर्फ इतना बोला कि मतलब कि मेरे को कुछ नहीं पता था बिज़नेस के बारे में, बिज़नेस क्या है, ये सारी चीज़ें मैंने प्रोसेस में सीखा। जैसे जैसे चीज़ें होती गई वैसे वैसे चीज़ें, मतलब कि वो कोई बिज़नेस के स्टूडेंट नहीं थी, या फिर उन्होंने कभी उसके ऊपर स्टडी नहीं की कि बिज़नेस कैसे करें, स्केल कैसे करें, मार्केटिंग कैसे करें। वो तो उन्होंने टिकटॉक पे वीडियो स्टार्ट की, जब से उन्होंने किचन से जब स्टार्ट किया था, और जो पहले वीडियो बनाई थी, और फिर उसके बाद जब अपनी शिफ्टिंग अपने मॉम के घर पे की, वहाँ से भी स्टार्ट की। फिर जब उन्होंने रियलाइज़ हुआ इतने सारे ऑर्डर हो रहे हैं, तब जाकर उन्होंने कहीं स्केल किया, और फिर कहीं गैरेज देखा जो कि काफ़ी दिन उनको लग गए थे, 2-3 महीने ढूंढने में। फिर वहाँ से उन्होंने शिफ्ट किया सारी चीज़ें, और फिर रिटेल स्टोर्स कांटेक्ट करने लगे कि मतलब कि जो भी उनका प्रोडक्शन है वो अपनी शेल्फ में लगाएंगे, क्योंकि उसकी डिमांड ज़्यादा है। तो फिर वहाँ से धीरे धीरे स्केल करना स्टार्ट किया। अभी उनकी 16 लोगों की टीम है, और फिर वो पूरा वेयर हाउस है उनका, और फिर लाइक यही है सारी चीज़ें। और फिर क्या कहना, मतलब मिलियंस में सेल हो रही, मल्टी मिलियन पाउंड्स में सेल हो रही। तो आप देखिए, मतलब स्टार्ट यहीं से हुई। तो मतलब कि उन्होंने लास्ट में यही बोला कि मतलब कि ये अचानक से हुआ, मतलब कि ये कोई मतलब स्ट्रैटेजी नहीं थी कि जैसे बिजनेस बताते हैं कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, मैं बचपन में ये था, तो बचपन से ही मुझे ये सारी चीज़ों का शौक था। तो उसने क्लियर ही बोला कि मतलब कि ये अचानक ही था, ये कोई ऐसा स्ट्रैटेजी या फिर ऐसा कुछ कोई चीज़ ही नहीं थी, ये सिर्फ सडनली स्टार्ट हुआ। और फिर उन्होंने जो हेयर सिरप यूज़ किया था उसको लगाया, जो कि जेन्युइनली उनको फ़ायदा हुआ, तो उन्होंने सोचा उस पर शेयर कर दिया। और फिर वो वीडियो जब इतने व्यूज़ आए और फिर कमेंटिंग आए, इंगेजमेंट आई, वहाँ से उनको थॉट प्रोसेस आया कि अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि मतलब कि एक वीडियो की वजह से। तो मुझे ये स्टोरी अच्छी लगी, मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी ऑडियंस और अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर करें, क्योंकि मुझे भी एक इम्पॉर्टेंस जहाँ भी दिखती है सोशल मीडिया की, और फिर जो भी बिजनेस है सोशल मीडिया पे ग्रो होते हैं उस पर बात करना मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। तो इस वजह से मैं ये सारी वीडियो बनाता हूँ। इंशाल्लाह आगे भी काफ़ी वीडियोस आती रहेंगी, और फिर जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हैं सोशल मीडिया के, डिजिटल मार्केटिंग के, मेनली सोशल मीडिया, और फिर उसके वीडियो शेयर करता रहूँगा। क्योंकि अभी प्लान है मेरा कि इंशाल्लाह मैं एक एजेंसी के बारे में वीडियो बनाऊंगा जो कि दुबई में है, जो कि काफ़ी उनके 2 फाउंडर हैं। तो फिर उन्होंने साथ ही में बनाया था, तो लाइक दे आर वेरी यंग एज, तो उन्होंने वहाँ से स्टार्ट किया। तो अभी उनकी जो भी 25 एज होगी, और फिर उनकी एजेंसी है, 2-3 ब्रांचें हैं, और काफ़ी एम्प्लॉइज़ हैं। तो मैं उसके बारे में सारी स्टोरी शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।